में तुम जहाज में घूमी हो ना? हाँ जहाज में। तुम जहाज में घूम ली ना? हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी देखिए हम दीदी के यहाँ से आज निकल गए हैं घर जाने के लिए, क्योंकि बच्चों का क्लास है, कोचिंग है और पेपर होने वाला है। तो ज़्यादा दिन मैं नहीं रुक सकती थी, पर हाँ ज़रूरी था दीदी को देखना। और मैं बताई भी थी कि मैं बच्चों के पेपर के बाद जाऊंगी दीदी को देखने के लिए, लेकिन कुछ हालत उनकी ऐसी हो गई, कंडीशन उनकी कुछ ऐसी हो गई कि ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। और सचमुच में अगर मैं नहीं गई होती तो मुझे बाद में बहुत पछतावा होता, क्योंकि जिस हिसाब से वो बीमार हुई हैं उनको ठीक होने में कम से कम 6 से 1 साल लग जाएगा, 6 महीने से 1 साल के आसपास में। तो बस वहाँ अभी मैं देख ली हूँ, फिलहाल मैं मम्मी को वहाँ पर छोड़ दी हूँ। वो कुछ दिन तक रहेंगी उनके साथ में, थोड़ा देखेंगी उनको, देखभाल करेंगी। और फिर बच्चों का जब उनके पेपर हो जाएगा तो दीदी बोली हैं कि वो बच्चों को लेके कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे आएंगी। तो बस मैं निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ, साथ में हमारे पापा जी हैं। और पापा जी के सामने हमारी कैसी हालत होती है आप लोग को तो इसे भी पता ही होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सबका वेट कर रही हूँ। बाकी लोग गए चाय पीने के लिए और मैं भी सिर्फ चाय ही पीऊँगी, क्योंकि पापा जी गए हैं कुछ बच्चों को खिलाने के लिए। बोले चलो चाट खा लो, गोलगप्पे खा लो, जबकि दीदी के यहाँ से गोलगप्पे खा के आ रही हूँ, तो कहाँ से मन करेगा खाने के लिए। और ये है सुल्तानपुर वाला चौराहा, मतलब लखनऊ से सीधे सुल्तानपुर के लिए। तो अभी मैं बैठी हूँ, चाय आएगा मैं चाय पीऊँगी। और देखिए लोग क्या लेकर आते हैं। वैसे बाबू भी चाय ही पिएगा, क्योंकि वहाँ से सारे लोग खा पी के ही निकले हुए हैं। और टाइम की बात की जाए तो शायद 6 बज रहा होगा इस टाइम पे। और देखिए बनारस कब तक पहुँच जाती हूँ। तो चलिए बीच बीच में आप लोग से मिलती रहूँगी, क्योंकि देखे ही थे कि जब तक पापा जी बैठे हुए थे मैं यूँ साथ पड़ी हुई थी। तो जैसे ही पापा जी गाड़ी से निकल गए बाहर, तो मुझे चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और अक्सर मुझे अपनी गाड़ी मिल जाती है, मायके से भी आई तो पापा जी की ही गाड़ी से आ गई। और ज़्यादा टाइम भी देखिए इन्हीं की गाड़ी से, मतलब ट्रेन का भाग्य नहीं नसीब हुआ, गाड़ी मिल गई, आराम से घर तक चले जाएंगे। अरे रास्ते में हम लोग, रास्ते में तुम जहाज में घूमी हो ना? हाँ जहाज में। तुम जहाज में घूम ली ना? अब दीदी भी जहाज में घूमेगी। हम जहाज में सही पकड़ी हो। दीदी क्या तो उड़ रहे हैं अभी? हम उड़ रहे हैं आसमान में, हमको बुर्ज खलीफा दिख रहा है। ये रास्ते में कोई पेट्रोल टंकी है, जहाँ पे पापा जी टंकी फुल करा रहे हैं, क्योंकि मतलब जब निकले थे घर से उस टाइम का ही टंकी फुल करवाए हुए थे। तो अब जाते टाइम भी करवाना पड़ेगा, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते कम से 1, 1.5 या 2 भी बज सकता है, क्योंकि शाम के टाइम मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था और रास्ते में थोड़ा जाम भी मिला हुआ था। तो जाने में वैसे टाइम लगेगा। और बाबू बीच बीच में चिप्स का पैकेट फाड़ता जा रहा है, खाता जा रहे हैं। और घर पे भी बात हो गई है, तो भतीजी बोल रही थी हम लोग के कि हम लोग कहाँ आए हैं उसको बता दे। और हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पर। उसको ऐसा लग रहा था कि हम लोग जहाज में बैठे हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले घूम के आई है, तो बस उसका उसी का नशा पकड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग की अभी इतनी हैसियत नहीं हुई है। पापा जी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि वो दिन पता नहीं कब आएगा जब मैं भी कभी जहाज में बैठूँगी। और सपने सबके होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए थोड़ा आदमी को मेहनत करना पड़ता है। तो बस मैं मेहनत में लगी हुई, जिस दिन मुझे सफलता मिलेगी शायद वो वाली भी जो मनोकामना है, जो सपना है, वो पूरा हो जाएगा।
तो रास्ते में एक जगह सुल्तानपुर का साइड था जहाँ पे कि ढाबा दिखा हम लोग को, और देखने में ठीक ठाक लग रहा था बाहर से, लेकिन अंदर जाने पे ठीक ठाक के जगह पे बहुत ही अच्छा निकला, क्योंकि यहाँ जिस प्राइस में हम लोग को खाना मिला था खाने के लिए जी, और जिस हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी। शायद अगर हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें तो एक 5 स्टार जो होटल होता है बिल्कुल वैसा ही अनुभव यहाँ पे था, क्योंकि हम लोग के लिए देखिए बहुत छोटे मोटे जगह ही होते हैं खाने पीने के लिए, और 5 स्टार होटल तो बहुत दूर की बात होगी हम लोग को खाने पीने के लिए। तो ऐसी जगह पर जब ऐसी सुविधाएं मिल जाती है तो बस आनंद आ जाता है। तो अभी यहाँ पे पापा और पापा की जो नातिन है, दोनों लोग मिलके अपना मेनू चेक कर रहे हैं और देखना है कि क्या खाते हैं। तब तक मैं पापा जी से छिपाते यहाँ की धीरे धीरे वीडियो शूट करते जा रही थी। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने पापा जी की ऐसी वीडियो बना पाऊँगी और अपने ब्लॉग में उनको ला पाऊँगी, लेकिन मेरा बहुत इच्छा था। जैसे मैं और ब्लॉग देखती हूँ लोगों के पापा जी आते हैं उसमें, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कभी उनको अपने वीडियो में ला पाऊँगी या नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सामने से कभी कैमरा उठा के पापा जी से ये नहीं बोलूँगी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, कभी मतलब कोई फंक्शन होता है घर पे तो उस टाइम पे ऐसे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ तो बन जाता है, लेकिन रियलिटी जब मैं पापा जी के साथ में थी तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि हाँ मैं मतलब वीडियो बना लूँ। भले मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन मैं जितने टाइम भी वीडियो बनाई हूँ मैं बनाई तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो मेरा फर्स्ट ब्लॉग ऐसा हो गया कि जिसमें मेरे पापा जी भी हमारे साथ होंगे। मतलब जितने दूरी का सफ़र होगा लखनऊ से बनारस की, उतने दूर में हम जितने भी वीडियो को शूटिंग करेंगे उसमें हमारे पापा जी भी आएंगे। और हर क्लिप में मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पापा जी को लाऊं। तो बस देखिए यहाँ पे हम लोग का डिनर आ गया है, और प्राइस बता देती हूँ मैं आप लोग को। देखिए आप लोग भी बाहर कभी जाते हैं घूमने फिरने तो दिक्कत होती होगी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैं कहाँ पे क्या खाई, क्या ली, क्या खरीदी, क्या पहनी, और उसके बाद कितनी दूर पर गई, कैसे गई। तो वो सब जानकारियाँ मैं आप लोग के साथ देना चाहती हूँ ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। तो इस थाली की प्राइस थी 185, और 185 रुपीज़ में इतनी बड़ी थाली थी, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था। शायद इधर और कई रेस्टोरेंट में मैं अगर खाती तो कम से कम इसकी प्राइस आप लोग 300 से 400 तक लगा सकते हैं, लेकिन 185 में ये प्राइस जो थी बहुत ही अच्छी मिली हुई थी हम लोग की। और आप सबको बता दूं कि मैं जब भी घर पे होती हूँ तो अभी मतलब जब ठंडियों का सीज़न चल रहा था तो उस टाइम पे एक दो बार तो चाय पी ले रही थी, और गर्मियाँ जब आ जाती है तो मैं अक्सर नींबू वाले ही चाय पीना पसंद करती हूँ, वो भी शाम वाले टाइम पे। सुबह मैं उसको भी अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन आज जब मैं निकली थी वहाँ से, पता नहीं कि मेरा इतना चाय पीने का मन कर रहा था, इतना चाय पीने का मन कर रहा था, जबकि पापा एक बार चाय पिलाए हुए थे। तो यहाँ पर आने के बाद भी मैं ये सोची थी काश पापा मुझे चाय पिला देते, कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मेरी सोच थी। शायद पापा की जगह कोई और होता तो मैं बोलती कि मुझे चाय पीना है, लेकिन मैं पापा जी से ये बातें नहीं बोल पाई। तो हम लोग डिनर कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि मुझे चाय मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ डिनर ही करना था। मैं ये भी सोच रही थी कि चलो बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर टहल लिया जाएगा, तब उसके बाद चला जाएगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पापा जी खाना खिलाने के बाद तुरंत हम वहाँ से निकल गए, 5 मिनट भी नहीं रुके। और मैं तो बीच बीच में जैसे ही देख रहे थे कि पापा जी नहीं देख रहे, तुरंत इधर से उधर उधर से उधर कैमरे घुमाते जा रहे थे। और अभी जो ब्लॉग शूट हो रहा है वो मतलब ये वाली क्लिप को आकृति शूट की हुई है। और अभी क्या था, पापा जी खा के चले गए थे, सिर्फ अकेली मैं बची हुई थी, तो आकृति ने इस तरह से थोड़ा सा शूट कर लिया। तो मतलब कुल मिला के एक ब्लॉग हमारा तैयार हो गया लखनऊ से बनारस वापसी का। नहीं तो पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कर पाऊँगी। और एक छोटी सी क्यूटनेस से जो बच्ची इधर से उधर राउंड लगा रही है, सच्ची बता रही हूँ इतनी अच्छी थी ये कि हम जब तक यहाँ पे बैठे हुए थे बीच बीच में हमारे पास आ रही थी और मुस्कुरा के फिर वापस चली जा रही थी। मैं इससे कुछ भी पूछ रही थी सिर्फ मुस्कुरा के ही जवाब दे रही थी। मतलब जबान अपना कम खोली और आँखों का एक्सप्रेशन जो था वो थोड़ा ज़्यादा दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी बस यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और बिल पे पापा जी कर दिए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि मतलब थाली का जीएसटी चार्ज भी लगाए है या फिर मतलब जीएसटी चार्ज भी ला के 185 था। तो देखिए यही बच्ची है जो कि बीच बीच में आ रही थी और उसको पता था कि कैमरा ऑन है, तो इसी वजह से और बार बार आ रही थी। और मैं उसको एक बात ये भी बोली थी कि आप पिक्चर क्लिक करते तो तुरंत आ गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि उसकी फैमिली है, हो सकता है उनको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन कैमरे में मैं उसको कैचअप कर रही थी तो उनके पापा देख के मुस्कुरा रहे थे
और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने देखा बारात किसी की जा रही थी वो। उसके बाद बहुत बुरी तरह से जाम में फंसे, कम से कम आधे घंटे जाम में फंसे हुए थे। फिर जैसे तैसे करके यहाँ से निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब एक घटना भी होते होते बच गया, क्योंकि जो ड्राइवर मतलब चला रहे थे उनको थोड़ी सी नींद आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैं जागी हुई थी, नहीं तो पापा जी और लोग तो सो गए थे, तो उनको भी अचानक नींद लग गई खाना खाने के बाद। तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब हुआ नहीं, थोड़ी सी गाड़ी लड़खड़ाई हुई थी। तो मैं जागी हुई थी, तुरंत चिल्ला दी तो सारे लोग जाग गए। अगर हाँ मैं भी सो गई होती तो शायद ये घटना हो सकती थी। और जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कई घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई हैं कि जहाँ पे मतलब ठीक टाइम पे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले आदेश दे देता है कि अब तुम्हें कुछ करना है और अपनी सेफ्टी तुम खुद ही कर लो। तो बस समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत का फल ही होता है कि ऊपर वाला आगाह करता रहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है और इसकी सेफ्टी के लिए तुम्हें ही कदम उठाना पड़ेगा। तो बस अब इसके आगे मैं कुछ क्या बोलूँ आप लोगों से। चलिए इसको यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं आप लोग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।